आज हम DSSC PGT इंग्लिश फीमेल का जून 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आंसर्स इसमें मार्क्ड हैं। हम जो इजी क्वेश्चन हैं वो नहीं समझेंगे, बट जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हिमालयाज़ आर प्रोन टू द लैंडस्लाइड। इसमें ना ये 3 आर्टिकल दिए और ये दिस दिया हुआ है, ये फिल करना है। और हिमालयाज़ ये स्पेशल है, ये माउंटेन साइन के आगे दा लगेगा। नेक्स्ट है आई हैव रेड डैश बाइबल्स मैनी टाइम। इसके बाइबल है, ये एक ग्रंथ है, होली ग्रंथ है, इसके आगे भी दा लगेगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द सन डैश इन द वेस्ट डायरेक्शन। इसमें सेट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ फॉर्म भरनी है कि कौन सी आएगी वर्ब की। यहाँ आएगा सेट्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, इसलिए एस या यस लगता है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई डैश बाय अ कार लास्ट मंथ। लास्ट मंथ की बात हो रही है, मतलब पास्ट टेंस आएगा इसमें। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, बोट। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लोजेज आर देयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2। Select the most appropriate option. I do is an example of dash tense. यह है present indefinite का I do। एस या एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि आई है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डैश indicates an action that hasn't happened yet and will happen. Will happen मतलब future tense. Which of the following is an example of quantitative determiner? इसका आएगा सम। इसमें क्वांटिटेटिव जो डेटरमाइनर होते हैं इसमें यही आता है, सम, एनी, ऑल। नेक्स्ट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड। प्रोग्रेसिव का मतलब ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है। दे सर्व गॉड वेल हु सर्व हिज चिल्ड्रन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लोज। ये है एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। उन लोगों की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव होता है ये, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आई डिड प्ले बास्केटबॉल। डिड प्ले बास्केटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन से टेंस का एग्जाम्पल है? आई डिड प्ले। डिड तो हमेशा ही सिंपल पास्ट का होता है, ओके। द डॉग फॉलोड द बॉय वेर एवर ही वेंट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लोज। ये है एडवर्ब क्लोज। Which one of the following options falls under the category of the definite article? Definite article सिर्फ एक है द, और जो a और n है वो indefinite article होते हैं। Which tense is used to describe the universal truth or habitual action? जो universal truth और habitual action को describe करते हैं वो हमेशा present simple मतलब present indefinite tense होता है। Whatever we study increases our knowledge. Identify the type of clause. ये noun clause है, ओके। Whatever we study, जो भी हम पढ़ते हैं वह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, ये noun clause है। Next is determiners are the words that are known to modify the। जो noun को modify करे उन्हें determiners कहा जाता है, ओके। डेटरमाइनर्स आर द वर्ड्स। डेटरमाइनर्स ऐसे शब्द हैं जो जाने जाते हैं मॉडिफाई करने के लिए। किसको मॉडिफाई करने के लिए? नाउन को। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द क्वांटिफायर डेटरमाइनर इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव सम मनी इन माई पर्स। इसमें सम है, ये क्वांटिफायर डेटरमाइनर है। पिक अप द पोजेसिव डेटरमाइनर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। इसका आएगा देयर। पोजेसिव में ये आते हैं प्रोनाउंस हिज, हर, देयर, ये सब। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। विच क्लोज इज देयर इन द सेंटेंस। उसने मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे प्राइज़ मिलेगा, ये है नाउन क्लोज। Which clause is there in the sentence? To err is human, to forgive divine. ये है coordinate clause।
विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमेशा जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो V3 आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होस्ट एंड ओनर ऑफ टबार्ड इन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जो ये टबार्ड इन का ओनर पूछा है, ये चौसर के द कैंटरबरी टेल्स से लिया गया क्वेश्चन है और इसका आंसर है हैरी बेले। यू डैश फॉल इल इफ़ यू ईट ऑल ऑफ दैट। ये आएगा विल, यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे अगर तुम ये सारा खा लोगे तो। नेक्स्ट इज डैश इज़ द पास्ट टेंस ऑफ विल। बहुत इजी क्वेश्चन है। विल की पास्ट फॉर्म क्या होगी? वुड। A clause is a group of words having a dash and dash of its own but it forms। ये आएगा a clause is a group of words having a subject and verb। तो clause में क्या होता है? subject होता है और verb होता है इसकी खुद की। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट इज चौसर वॉज द फर्स्ट टू यूज ओटावा राइमा इन इंग्लिश। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओटावा राइमा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 AB। ये होगी ABCC। नेक्स्ट इज इन विच मंथ डिड चौसर एंड हिज पिलग्रिम्स गो टू कैंटरबरी। इसका सही आंसर है अप्रैल। ये हमें जब हम कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं उसके शुरू की लाइन में ही पता लग जाता है कि अप्रैल का मंथ है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट मॉडल। ही डैश कम टुडे। पॉसिबिलिटी बताना, पॉसिबिलिटी का ऑलवेज मतलब में। और वैसे भी देखो अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इसमें मॉडल ही एक ही है में, और तो ये मॉडल है ही नहीं, तो ऑप्शन से भी पता लग रहा है। कई बार ऑप्शन से भी आंसर सही पता लग जाता है। पहले ऑप्शंस भी पढ़िएगा हमेशा क्वेश्चन करने के बाद। व्हाट विल बी द पैसिव फॉर्म ऑफ आई राइट अ बुक। पैसिव फॉर्म बतानी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो पहले ये बात याद रखना है। देखो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब आई राइट अ बुक, मैं एक किताब लिखता हूँ, मतलब ये प्रेजेंट है। तो अब देख लीजिए ये पास्ट में चेंज नहीं होगा, ये फ्यूचर में नहीं होगा, ये प्रेजेंट में ही चेंज होगा। और प्रेजेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए है, तो यही होगा। अ बुक इज़ रिटन बाय मी। नेक्स्ट इज़ द मॉडल डैश एक्सप्रेसिज द एबिलिटी टू डू समथिंग। जो एबिलिटी वर्ड है ना, इसका मतलब तो सीधा कैन से ही है, ओके। और ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन से भी आपको बहुत ज़्यादा ईज हो जाएगा कि आंसर क्या होगा। कैन ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज इन विच पोएम डिड चौसर यूज़ द हीरोइक कपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसमें उसने हीरोइक कपलेट को पहली बार यूज़ किया था। चौसर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो चौसर को ज़रूर इसके सारे वर्क्स को जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पढ़ के जाइएगा। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक वीडियो बना सकती हूँ। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वॉइस आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में वॉइस कितने टाइप की होती है? एक तो एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है, दैट्स इट। तो क्या आंसर होगा? ये बी। नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द पैसिव फॉर्म ऑफ शट द विंडो। जब ऐसे होते हैं ना तो इनमें लेट लगता है, लेट द विंडो बी शट। माई लेग एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। माई लेग एक्स, ये है एक्टिव वॉइस, साफ पता लग रहा है, ओके। फ्यूचर तो होगा नहीं, पास्ट भी नहीं है, पैसिव फॉर्म भी नहीं है, ये तो एक्टिव ही इसका सही आंसर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डैश एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर। फ्यूचर अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ऑप्शन देख लो। कैन हो नहीं सकता, विल सही है, कुड भी नहीं हो सकता, मस्ट भी नहीं हो सकता, विल ही सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। समबडी हैज़ टेकन द लास्ट पीस ऑफ केक। अब ये है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ध्यान रखिए कि थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात याद रखनी है। अब ये देखना है हैज़ है, तो हैज़ से रिलेटेड ही देखो। हैज़
ये है इसका सही, द लास्ट पीस ऑफ केक हैज़ बीन ईटन। ठीक है, वॉज भी नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है द मॉडल डैश एक्सप्रेस एन इनविटेशन और रिक्वेस्ट। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या इनवाइट करते हैं, ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, तो हम विल का यूज़, मॉडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट वुड बी द एक्टिव फॉर्म ऑफ द बाइसिकल वॉज रिडन बाय द किड्स। अब ये ना पैसिव फॉर्म है, इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है। वॉज रिडन मतलब पास्ट में है, तो इसमें ऑप्शन में देख लो कौन सा पास्ट में है। वुड वाला नहीं आएगा, और ये ध्यान रखना कहीं वुड भी पास्ट है, इसलिए ये कर दो। ऑप्शन 1 आएगा द किड्स रोड द बाइसाइकिल। विच मॉडल फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन। परमिशन हो, एबिलिटी हो, ऑलवेज कैन। डैश इज यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग। लेस पॉसिबिलिटी माइट कर दो। हाउ मैनी लेजेंड्स आर देयर इन दी चौसर्स द लेजेंड ऑफ गुड विमेन। पढ़ना पता लगेगा, 9 है। एमरेटी इज एन इटालियन वर्ड विच मीन्स लिटिल लव पोएम्स। हु हैड कोटेड अबाउट चौसर्स कैरेक्टर्स हेयर इज गॉड्स प्लेंटी। ये ड्राइडन है इसका सही आंसर। चौसर के बारे में बताया था, ये ड्राइडन ने बोला था। द मिलर्स टेल इज अबाउट अ कारपेंटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द कारपेंटर। कारपेंटर का नाम था जो, और ये लिया गया है द कैंटरबरी टेल से, जो कि चौसर के द्वारा लिखा गया था। Chaucer's life can be categorized into 3 periods. Which one does he not belong to? वह इटालियन से भी बिलोंग करते थे, इंग्लिश से भी और फ्रेंच से भी। स्पेनिश तो हमने सुना ही नहीं, स्पेनिश ही नहीं था जो उनसे बिलोंग करते थे, तो राइट आंसर होगा स्पेनिश। ध्यान से देख लिया करो, कई बार नोट वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द लाइन्स आई फाइंड नो पीस एंड ऑल माई वॉर इज डन, आई फियर एंड होप, आई बर्न एंड फ्रीज लाइक आइस। यह है सर थॉमस व्याट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट लीडिंग फिगर ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म इन यूरोप। इरेसमस। It is widely known that Spencer's Fairy Queen was addressed to Queen Elizabeth. What is her name in the text? Gloriana. Gloriana is the right answer. Gloriana को एड्रेस किया था क्वीन एलिजाबेथ के नाम से स्पेंसर ने फेरी क्वीन में। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल इज ऑथर्ड बाय जॉन डन। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल इज ऑथर्ड बाय जॉन डन। Who regarded Edmund Spenser as poet's poet? एडमंड स्पेंसर को ना पोइट्स के टाइटल से भी जाना जाता है, और ये ना इन्हें चार्ल्स लैम ने दिया था ये टाइटल पोइट्स पोइट का। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल पोइट्री। हेनरी वॉगन भी है, द रिट्रीट पोएम इनकी है जो मेटाफिजिकल पोएम है। जॉर्ज हर्बर्ट भी है, एंड्रू मार्वेल भी है, बट फिलिप सिडनी नहीं है। फिलिप सिडनी तो इनकी एज के भी नहीं है, फिलिप सिडनी तो ये स्पेंसर के टाइम के हैं, और मेटाफिजिकल पोइट्री जॉन डन के टाइम के। और ये जो तीनों हैं, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट और एंड्रू मार्वेल, ये जॉन डन के पीरियड के हैं। ऐसे भी ईजी हो जाता है, अगर कोई ग्रुप या पोइट्री के बारे में पूछे तो देख लिया करो कि किस एज के सारे पॉइंट है, कोई एक अलग मिले वही आंसर कर दिया करो। ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया करो। नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द गिवन line from the Chaucer's prologue to the Canterbury Tales, nor that a monk when he is cloisterless is like unto a fish that's waterless। इसमें आएगा देखो लाइक आ जाए वहाँ तो सीधा सिमली। लिटोट्स तो होता है ना जब कोई बात नेगेटिव कही जाए। Which royal dynasty has been celebrated in Spencer's Fairy Queen? Tudor। ये तो इजी क्वेश्चन था। What is the rhyme scheme of Spencerian stanza? ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी लिंक्ड होता है, फिर होता है बी सी ओके, फिर आगे सी भी होता है, आगे डी भी, ये है ठीक है लिंक्ड
लिंक्ड होती है इसकी जो राइम स्कीम है। हुज कोर्ट डज द वाइफ ऑफ बाथ टॉक अबाउट इन हर टेल। जब वाइफ ऑफ बाथ है जो कैंटरबरी टेल्स में किसके बारे में बात करती है वो? किंग। कौन से किंग के बारे में? किसके कोर्ट के बारे में? किंग ऑर्थर के कोर्ट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय स्पेंसर? एस्ट्रोफेल भी लिखा गया है, सिडनी के बारे में लिखा था। प्रोथेलमियन भी लिखा गया है, द टीयर्स ऑफ द म्यूजेस भी लिखा गया है, द लेडी ऑफ मे ये स्पेंसर के द्वारा नहीं लिखा गया। नोट पूछा था कहीं एस्ट्रोफेल कर रहा हो। द पीजेंट्स रिवोल्ट ऑल्सो कोल्ड वॉट टेलर्स रिबेलियन स्टार्टेड इन द ईयर 1381। पीजेंट रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1381 में। ये याद रखना, चौसर के टाइम पीरियड की घटना है ये, मूवमेंट है ये, रिवोल्ट है। और जो वॉट टेलर इसके लीडर थे। हाउ मैनी इकोलॉग्स आर देयर इन शेफर्ड्स कैलेंडर? शेफर्ड कैलेंडर, इसकी ना ट्रिक याद कर लो। कैलेंडर में कितने मंथ होते हैं? 12, तो सीधा 12। एड फोन्स वॉज द rallying cry during the Renaissance. What does the phrase means? Back to the sources. Renaissance is a dash word which means dash. ये तो सबको ही पता होगा, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सिखाया जाता है। सबसे पहली बेसिक सी लाइन है ये। जो रेनेसा है वो फ्रेंच का वर्ड है और जिसका मतलब है रीबर्थ। विच गेम डज बेलिंडा प्ले इन दी हैम्पटन कोर्ट? कुछ अजीब सा नाम लगेगा आपको, उम्र। ये खेला था बेलिंडा ने। द रेप ऑफ द लॉक, उसकी ये प्रोटैगनिस्ट हैं। सैमुअल बटलर्स फेमस सैटायर इज़ नोन एज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, ये नेट में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। और ये सैमुअल बटलर भी ज़रूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। और इसका जो आएगा सही आंसर वह है ह्यूदिब्रास। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द गिवन लाइन फ्रॉम एंड्रू मार्वेल्स पोएम टू हिज कोई मिस्ट्रेस एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़। ये आएगा एसोनेंस। देखो ओ यू यहाँ भी है, शुड में भी ओ यू है, YOU इसमें भी OU है। तो ये इनकी जो ये रेपिटेशन हो रही है ये एसोनेंस आएगा। ओके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉन मिल्टन्स हेवनली म्यूज? यूरेनिया। व्हाट फॉर्म इज मिल्टन्स एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन? ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी ड्राइडन इज प्रेजेंटेड बाय निएंडर। व्हाट डज निएंडर मीन? द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखी, और इसमें ना इसने 4 पर्सन हैं इसमें, और एक ड्राइडन खुद हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं निएंडर के नाम से। निएंडर नाम से देख लो, निएंडर न्यू मैन। विच मीटर डज द ब्लैंक वर्स यूज़? ब्लैंक वर्स में इयम्बिक पेंटामीटर ही यूज़ होता है। हु ऑथर्ड द एसे ऑन मैन एपिस्टल आई? अलेक्जेंडर पोप। Who quoted about John Milton? Milton was on the devil's party without knowing it. ये ना विलियम ब्लेक ने बोला था। उनका जो वो वर्क है ना, द पैराडाइज लॉस्ट, उसके बारे में। What is the name of Belinda's maid in the mock epic The Rape of the Lock? नाम था जो बेलिंडा की मेड का वो बैटी था, बैटी। और डॉग का नाम था शोक। Who quotes the following? The mind is its own place and itself can make heaven of hell a hell of heaven. ये सैटर्न ने बोला था। माइंड एक ऐसा प्लेस है, यह खुद ही हेवन को हेल, हेल को हेवन बना सकता है। What is the name of pastoral elegy written by John Milton on the death of Edward King? ये लिसिडस लिखी गई थी। ये एक एलिजी है, pastoral elegy. Complete the line taken from T.S. Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock. I have measured my life out with coffee spoons. What is the full title of Milton's Mask Comus written in 1634? ये रहा ऑप्शन नंबर 3, A Mask presented at Ludlow Castle. In Absalom and Achitophel, the King Charles II is allegorical representation of.
एलिगोरिकल वर्क ही है ये एब्सलम एंड अकिटोफेल। इसमें जो किंग चार्ल्स टू है उसको रिप्रेजेंट किया गया है किंग डेविड के नाम से। हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ इडन इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? गैब्रियल। Which poem was written by Dryden on the restoration of King Charles I? Astrea Redux. Who quoted the following statement? We hate poetry that has a palpable design upon us. ये जॉन कीट्स की स्टेटमेंट है। The Great Fire of London broke out in the year 1666. याद रखना फायर 1666। What is the subtitle of Alexander's Feast by John Dryden? सबटाइटल बताना है अलेक्जेंडर फीस्ट का जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा है। इसका है सबटाइटल द पावर ऑफ म्यूजिक। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग? अरे मीनिंग आते ही कर दो, सीमेंटिक आएगा। रेफरेंस एंड ट्रूथ कोल्ड सीमेंटिक का मीनिंग सीमेंटिक आएगा। व्हाट इज़ द नरेटर? हु इज़ द नरेटर? नरेटर कौन था? मोबी डिक का ये था इस्माइल। व्हाट डू यू मीन बाय फोनोलॉजी? फोनोलॉजी ये तो पता ही होगा सबको। अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द सिस्टम ऑफ साउंड्स। फोनोलॉजी साउंड से रिलेटेड। डॉक्टर फोस्टस इज़ अ वेल नोन जर्मन स्कॉलर। ये जर्मन स्कॉलर थे। कीट्स हाइपीरियन इज इन ब्लैंक वर्स में थी। एन इमेजिनरी लाइफ टेल्स द स्टोरी ऑफ रोमन पोइट। एक इमेजिनरी लाइफ जो स्टोरी है रोमन पोइट वो कौन है? ओविड। इमेजिनरी लाइफ ये स्टोरी बताता है रोमन पोइट की, ओविड की। डैश इज़ मोहन विश्वास वाइफ इन द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये इसका आएगा शम्मा और इसकी सास का नाम था मोहन विश्वास की कब? तुलसी। द सेटिंग ऑफ कीट्स ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज डैश मिडिवल। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट ऑथर्ड बाय आर के नारायण? सीधा ही पता लग जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका है ही नहीं। मालगुड्डी तो इनसे रिलेटेड है ही है। माई डेज द गाइड इनकी वर्क है। ये क्वेश्चन एक बार नेट में भी आया था। द फ्रेज और पिक्चरा पोएसिस अपीयर्स इन, ये आर्स पोएटिका है इसका आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओकोंको सन इन थिंग्स फॉल अपार्ट? नवोय। और किसने लिखा था ये थिंग्स फॉल अपार्ट? चिनोए अचेबे ने। और कहाँ से लिया था ये टाइटल? द वेस्टलैंड से, टी.एस. इलियट के द वेस्टलैंड से लिया गया है। हु इज़ एसोसिएटेड विद द इमेजिस्ट पोइट्री फ्रॉम द फॉलोइंग पोइट्स? इमेजिस्ट, इमेजिस्ट का सीधा नाम है एजरा पॉन्ड। हु टेल्स हेमलेट अबाउट हिज फादर्स डिमाइस? द घोस्ट। घोस्ट ने बताया था उसके फादर के डिमाइस के बारे में हेमलेट को। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनेट सिस्टर? एलिजाबेथ भी है, जेन भी है, मैरी भी है, बट सोफी नहीं है। Shelley's Ode to West Wind. Ode to the West Wind was published in the collection of poems named Prometheus Unbound. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought is a famous line from Shelley's To a Skylark. What is the name of Hester Prynne's husband in the Scarlet Letter? Roger Chillingworth. द स्कारलेट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी ज़रूर 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 पढ़ के जाना। जो द स्कारलेट लेटर है नेथल हाथरो ने लिखा और इसमें जो ये होती है हेस्टर प्रिन्ने, इसके हस्बैंड का नाम होता है रोजर चिलिंगवर्थ। वाई वॉज शैली एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? ही रिफ्यूज टू डिनाई ऑथरशिप ऑफ अ पैम्फलेट कॉल्ड द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। क्यों एक्सपेल्ड कर दिया गया था? क्योंकि उन्होंने डिनाई कर दिया था एक पैम्फलेट की ऑथरशिप से जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। त्रिदीप इज अ प्रोटैगनिस्ट इन अमिताव घोष द शैडो लाइन्स।
इज कंसिडर द शेडो लाइन्स। अमिताभ घोष का क्विक इंट्रोडक्शन पर वीडियो बनाई गई है 1-2 दिन पहले ही, ज़रूर देखिएगा। और अगर इनके वर्क्स पर भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ज़रूर ध्यान देंगे, बनाएंगे। पीटर फिलिप कैरे इज़ डैश नोवलिस्ट। ये आएगा ऑस्ट्रेलियन थे, नाम से भी सजेस्ट हो रहा है। विच रोमांटिक पोइट हैज़ द फॉलोइंग एपिटफ inscribed on his tombstone? Here lies one whose name was written in water. ये है जॉन किट्स, पोइट ऑफ ब्यूटी। Who is the speaker in the following lines? I want to be a lady in flower shop instead of selling at the corner of Tottenham Court Road, but they won't take me unless I can talk more gentle. He said he could teach me. ये आएगा एलिजा इन पिग्मेलियन। ये पिग्मेलियन की लाइन्स हैं। जीबी शो का वर्क है पिग्मेलियन। विच सिटी डज फोस्टर्स विजिट एक्सटेंसिवली इन सीन 7 ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज डॉक्टर फोस्टर्स? जो फोस्टर्स हैं वो एक्सटेंसिवली सीन 7 में, जो कि मार्लो के डॉक्टर फोस्टर्स, क्रिस्टोफर मार्लो का जो वर्क है डॉक्टर फोस्टर्स, उसमें जो फोस्टर्स हैं सीन 7 में कहाँ जाते हैं, वो है रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोइट्री कलेक्शन बाय थॉमस हार्डी? ये नहीं है। थॉमस हार्डी तो वेसेक्स से, तो ये तो थॉमस हार्डी और वेसेक्स ये तो रिलेटेड हैं ही। पोइट्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट ये भी, मोमेंट ऑफ विजन्स ये भी थॉमस हार्डी के हैं, बट ये पोइट्री कलेक्शन नहीं है। द होलो मैन उनका। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ट्रेंच पोइट? ये है एजरा पॉन्ड। एजरा पॉन्ड ट्रेंच पोइट नहीं है, बल्कि विल्फ्रेड ओवन, इसाक रोजनबर्ग, सिगफ्राइड सुसून ये वॉर पोइट हैं। वट वॉज द प्रोफेशन ऑफ फिलिप लार्किन बिफोर ही बिकम अ फुल टाइम राइटर? जब फिलिप लार्किन राइटर बने, पर उससे पहले ये एक लाइब्रेरियन थे। इन जीबी शोज पिग्मेलियन, देखो पिग्मेलियन के बारे में दोबारा क्वेश्चन आया है जीबी शो के। Colonel Pickering returned to London after traveling to a foreign country to meet Professor Higgins. Which foreign country was that? India. Which of the following Jane Austen's novel has a character named Wickham? ये तो प्राइड एंड प्रेजुडिस ही है, बाकी ये सारे जो जेन ऑस्टन के वर्क हैं, कंफ्यूज मत होना, विक्रम प्राइड एंड प्रेजुडिस में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड में 5 सेक्शन है। द बरियल ऑफ द डेड भी है, द फायर सरमन भी है, अ गेम ऑफ चेस भी है, बट द होली ग्रेल नहीं है। इन हिज प्रेयर फॉर माई डॉटर, हीट्स डज नॉट वॉन्ट हिज डॉटर टू बी लाइक वन पर्टिकुलर पर्सन। हु इज़ दैट पर्सन? हीट्स मोडगोन के प्यार में पड़ गए थे, बट तो अब वो ये चाहते हैं कि जैसे मोडगोन घमंडी है, उनको लगता है कि वैसी है, तो चाहते हैं कि उनकी बेटी ऐसी ना बने। माई डॉटर पोएम में, प्रेयर फॉर माई डॉटर में वो यही बात बता रहे हैं। Frerity, the name is woman, a little month, or ere these shoes were old, with which she followed my poor father's body. These lines appears in Shakespeare's Hamlet. ये बताना है एक्ट 1 और सीन 2। Which poem by Keats deals with enigma of truth and beauty? Truth and beauty, वैसे ही पॉइंट ऑफ ब्यूटी ही हैं जॉन कीट्स, बट इन्होंने पूछा है कि ये बताना है ट्रूथ एंड ब्यूटी। ये बात की गई थी, इनकी जो पोएम थी वो थी ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। बहुत ही ज़्यादा सुंदर पोएम है ये। वट हैपन्स टू फोस्टर्स एट द एंड ऑफ द प्ले डॉक्टर फोस्टर्स? ही वॉज कैरिड ऑफ टू हेल। वह बहुत पछताया, उसने कोशिश की कि अब कोई उसे बचा ले, बट फिर भी उसे हेल में ही लेके जाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ हेमलेट्स ग्रेव डिगिंग सीन? देयर वर 3 डिगर्स इन द सीन। ये बात गलत है, बाकी सब ठीक है। इट सर्व्स एज अ कॉमिक रिलीफ, और इट प्रोवाइड्स क्रिटिसिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ये भी ठीक है। इट फोरशैडोज द फाइनल ट्रेजेडी, ये भी ठीक है। हु सिम्बोलाइजेज प्राइड एंड प्रेजुडिस इन जेन ऑस्टन्स नोवेल द प्राइड एंड प्रेजुडिस? ये प्राइड एंड जो प्रेजुडिस है, कौन सिम्बोलाइज करता है जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस में? बहुत अच्छा वर्क है और मेरा तो फेवरेट है ये, डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट। Which of the following are the founders of Imagism, an early modernist
स्कूल ऑफ पोइट्री, ये आएगा एजरा पॉन्ड, हिल्डा डोलिट एंड रिचर्ड अर्लिंगटन. When the evening is spread out against the sky like a patient enthroned upon a table, these lines are taken from T.S. Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock. Which socio-political event is referred to in Eliot's essay The Murder in the Cathedral? Option 4. Assassination of Archbishop Thomas Becket. Which rhyme scheme did Shelley use? शैली ने कौन सी राइम स्कीम यूज़ की थी अपने फेमस ओड में और टू द वेस्ट विंड में? ये आएगा टर्जरीमा. और टू द वेस्ट विंड से सेकंड क्वेश्चन है जो इस पेपर में आया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट? घोस्ट भी था, होरेशियो भी था, पोलोनियस भी था, बट ओरलैंडो नहीं था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? टी.एस. इलियट का ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट सही है. एस टी कोलरेज ने बायोग्राफी लिटरेचर लिखा, ठीक है. मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा द स्टडी ऑफ पोएट्री, ये भी ठीक है. बट एन एसे ऑन मैन विलियम वर्ड्सवर्थ ने बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है. इन हार्ट ऑफ डार्कनेस व्हेन मार्लो सेड दैट कुर्च had kicked himself loose of the earth, which does he imply there? The Kurz is free from all the restraints of the basic morality, what is wrong and right. Dash is the author of the book as Judd, which attempts a structural analysis of Balzac's 30-page story Saracen. ये आएगा रोलैंड बार्थ्स. Which of the following novels by Charles Dickens was first published in an episodic form? The Pickwick Papers. चार्ल्स डिकेंस का वर्क है ये और एपिसोडिक फॉर्म में आया था ये पिकविक पेपर्स. बाकी भी हैं बट ये था कौन सी फॉर्म में? एपिसोडिक फॉर्म में. Which literary theory age are we referring to if we talk about the art movements like Cubism, Dadaism, Surrealism and Futurism? ये मॉडर्निज्म में थे सारे. सीधे समझ जाओ, सरियलिज्म 1920 सबसे इजी क्वेश्चन, तो बाकी तो अपने आप ही समझ जाओगे. अगर नहीं आते हैं तो ट्रिक तो लगानी पड़ेगी. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये तो कोई भी बता देगा ये लाइन पढ़ते ही. अ टेल ऑफ टू सिटीज़. इन दी इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, विच नॉवेल्स बिगिन विद दिस लाइन्स. कौन सा नॉवल इन लाइन से शुरू होता है? ये था अ टेल ऑफ टू सिटीज़. ओके, थॉमस हार्डी. It was an American linguist, philosopher, cognitive scientist, studied at the University of Pennsylvania and writer of an anti-war essay, The Responsibility of Intellectuals, Who Am I? Avram Noam Chomsky. नोम चॉम्स्की है ये अमेरिकन लिंग्विस्ट जो फिलोसफर भी हैं, कोग्निटिव साइंटिस्ट भी हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है पेंसिल्वेनिया में, और एंटी वॉर ऐसे भी लिखा है इन्होंने, और उस ऐसे का नाम है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हु एम आई. Which of the following finds out how a certain set of people use a language at a given time? ये आएगा synchronic linguistics. Ethnolinguistics is the study of language relating to ethnic type and behavior. Which two cities are mentioned in Charles Dickens' A Tale of Two Cities? अभी थोड़ी देर पहले ये 2-3 क्वेश्चन ऊपर ही इसका एक क्वेश्चन क्या था टेल ऑफ टू सिटीज़ का. इट्स द बेस्ट ऑफ टाइम हार्ट्स ऑफ टाइम्स वाली लाइन थी, वहाँ से शुरू होती है. तो इसके में बताना है कि कौन सी टू सिटीज़ को मेंशन किया गया है. इसका आंसर है लंदन एंड पेरिस. शांति ही शांति ही शांति इज़ द लास्ट लाइन ऑफ टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड. ये तो द वेस्टलैंड का ही है, इसमें बहुत सारे संस्कृत वर्ड यूज़ किए गए हैं इनके द्वारा, टी.एस. एलियट के द्वारा. Who among the following linguists introduced phonology, morphology and syntax as 3 levels of linguistics? कौन सा ऐसा लिंग्विस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया फोनोलॉजी को, मॉर्फोलॉजी को और सिंटैक्स को लिंग्विस्टिक्स के 3 लेवल्स के रूप में? ये है रॉबर्ट ए हॉल. Dash is the study of word derivation and word inflection in the terms of constituent morphemes. Morphemes, morphology. ट्रिक से याद कर लो. Stanley Fish in his book Is There a Text in This Class? The authority of interpretive communities writes that स्टैनले फिश की इनकी जो बुक है ये में लिखते हैं इट इज़ इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ रादर देन आइदर द टेक्स्ट और रीडर दैट प्रोड्यूस मीनिंग्स. फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड लिंग्विस्टिक्स
derives its meaning from? Latin. Linguistics, Latin. Latin, linguistics. What are the three sections which the novel The Passage to India is divided into? पहले mosque, फिर cave और फिर temple. मतलब MCT. The Passage of India divided into MCT, mosque, cave and temple. The special features which affect speech sounds such as pitch, intonation, stress and junction are called supraspigmental. Okay. Which of the following pair is not correctly matched? Oliver Twist, Artful Dogger, Great Expectations, Miss Havisham, Hard Times में स्टीफन ब्लैकपूल. बट ये करेक्टली मैच नहीं है डेविड कॉपरफुल का थॉमस ग्रैंड ग्राइंड. थॉमस ग्रैंड ग्राइंड इसके कैरेक्टर है ही नहीं, बल्कि हार्ड टाइम्स के हैं थॉमस ग्रैंड ग्राइंड. Which of the following is not one of the themes of Passage to India? Self travel to India. Read out the sentence carefully and choose the correct option. Structuralism derives ultimately from linguistics. B. Post-structuralism derives ultimately from philosophy. दोनों ही true हैं. Comedy aims at representing man as worse, tragedy as better than in actual life are in the words of. ये एरिस्टोटल के वर्ड्स हैं कि कॉमेडी मैन को वर्स बनाने रिप्रेजेंट करती है और ट्रेजेडी जो एक्चुअल लाइफ है उसको बेटर बनाती है. जो कॉमेडी है वो एम्स करती है, रिप्रेजेंट करती है मैन को एज वर्स, बस जो ट्रेजेडी है एज बेटर देन इन एक्चुअल लाइफ. विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट ऑफ टेनेसी विलियम्स प्लेज? द ग्लास मैनेजरी, एमेंडा विंगफील्ड, ये ठीक है. द स्ट्रीट कार्ड नेम डेजायर, ब्लेंचेट डुबोइस, ठीक है. अ ऑन द कैट ऑन द हॉट टिन रूफ, बिग डैडी, ये भी ठीक है. बट द नाइट ऑफ द लिंगुना, जिम ओकॉर्नर, ठीक नहीं है. विच वर्क ऑफ आर के नारायण हैज़ रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर लिटरेचर? ये तो एक दो दिन पहले भी मैंने वीडियो डाली है आर के नारायण पे, कुछ दिन पहले, वह देखिएगा. द गाइड के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था लिटरेचर के लिए, जो कि एक इंडियन अवार्ड है और ये भी इंडियन राइटर हैं. इन द ईयर्स फ्रॉम 1958 to 1966, Chinua Achebe published 4 novels in which he traced the history of Nigeria from pre-colonial to post-colonial times. These novels are Things Fall Apart, No Longer As at Ease, Era of God and. इन्होंने जो 4 नोवेल पब्लिश कराए थे प्री कॉलोनियल से लेकर पोस्ट कॉलोनियल टाइम तक नाइजीरिया के, वो थे, पहला तो थिंग्स फॉल अपार्ट हो गया, दूसरा था द नो लॉन्गर एट ईज, थर्ड था एयर ऑफ गॉड, बट फोर्थ कौन सा था? ये था ए मैन ऑफ द पीपल. I am obnoxious to each carping tongue that says my hand a needle better fits. These are the words of the first published American women poet. Who is she? जो ये लाइन दी गई है यह अमेरिकन वुमेन पोइट है, मतलब फर्स्ट अमेरिकन वुमेन पोइट है. उसका यह पब्लिश्ड वर्क है, उसमें ये लाइन कही गई थी, वो नाम बताना है. एन ब्रैडस्ट्रीट. हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले? ये है द हेरी एप, और एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले है हेरी एप, और लिखा किसने था? यूजिन ओनील ने. विच फेमस नॉवल ऑफ टोनी मॉरिसन बिगिन विद द फॉलोइंग लाइन? 124 इज स्पाइटफुल. ये था बिलविड नोवेल है टोनी मॉरिसन का, जिसमें ये लाइन शुरू में ही आती हैं, बिगिनिंग लाइन से ही है. द पर्लॉइंट लेटर इज़ आ, ये इसका सही है. डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरी बाय एडगर एलन पो. ये एक डिटेक्टिव जासूसी शॉर्ट स्टोरी है एडगर एलन पो की. एडगर एलन पो मेनली शॉर्ट स्टोरी के लिए ही जाने जाते हैं. माई स्टोरी इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ डैश. ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है माई स्टोरी, बट किसका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है? ये है कमला दास का, इंडियन ऑथर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश? ये है ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर. निसिम इज़किल,
Nissim Ezekiel's goodbye party for Miss Pushpa T.S. satirizes, ये आएगा द वे इंडियंस यूज़ द इंग्लिश लैंग्वेज। निसम इज़गिल ने तो जो ये इंडियंस लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको खिचड़ी इंग्लिश, बाबू इंग्लिश जैसे वर्ड से भी डिस्क्राइब किया है कि ये बाबू इंग्लिश है, खिचड़ी इंग्लिश है। हु ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने ड्राफ्ट किया था ये डॉक्यूमेंट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये थे थॉमस जेफरसन। Who among the following has not won a Nobel Prize in Literature? टोनी मॉरिसन ने भी जीता है, फोकनर ने भी, लाइस ने भी, ये वोल्ट विटमन है जिन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर नहीं मिला था। V.S. Naipaul's Indian travel trilogy consists of an area of darkness, India a wounded civilization, and option B India a million mutinies now। ट्रायोलॉजी है वी.एस. नायपॉल की, उसमें ये तीन है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन, एंड ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट अबाउट अनीता देसाई's नोवेल अरेंज अकॉर्डिंग टू द ईयर दे वर पब्लिश्ड, ये देख लेना। इसका ऑप्शन थर्ड है फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी, एंड जर्नी टू इथाका। द प्ले तुगलक is an allegory on the Nehruvian era. Which of the following poems by Robert Frost मेरे फेवरेट पोइट है, ये अमेरिकन है, become an inspirational poem for former Indian Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इन ये सारे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क हैं और सारे ही मेरे फेवरेट हैं। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो इंडियन भारत के जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो भी इनसे इंस्पायर हो गए थे और यह उनके लिए इंस्पिरेशनल पोएम बन गई थी। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इंट्रोड्यूस द थियोरी ऑफ मिमेसिस, ये है प्लेटो ने ही दी थी ये थियोरी। इवोल्यूशन अ पावरफुल पोएम बाय अ नेटिव अमेरिकन पोइट शर्मन एलेक्सी इलस्ट्रेट्स द सिस्टमैटिक degradation of the Native American people and their culture. Most of Jhumpa Lahiri's fiction deals with the theme of, जो झुम्पा लहरी के फिक्शन है वो मोस्टली उनकी जो थीम थी वह क्या थी, डायस्पोरिक इंडियंस डिलेमा एंड सर्च फॉर रूटेडनेस। पढ़ा ही होगा ना आपने द नेम सेक, वो भी झुम्पा लहरी का ही है। डायस्पोरिक थीम्स रहती हैं इनके वर्क्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग रियल लाइफ पर्सन्स इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर ऑफ जोनन अल्रिक वोस इन पैट्रिक वाइट्स नोवेल वोस, ये आएगा ऑप्शन वन लुडविग लिकर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मार्गरेट ओटवुड्स द हैंडमेड्स टेल, ये आएगा इट्स एन यूटोपियन नोवेल। विच ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द ऑथर ऑफ द फेमस बुकर प्राइज विनर नोवेल द लाइफ ऑफ पी, ये है कैनेडियन। नेम अ साउथ अफ्रीकन नोबल laureate whose most of the work documents South African apartheid, ये है नेडिन गोर्डिमर, साउथ अफ्रीकन नोबल laureate। इन विच यूनर ऑफ लिटरेचर डज द गेटिंग ऑफ विजडम बाय हेनरी हैंडल रिचर्डसन फॉल, चिल्ड्रंस लिटरेचर। Who among the following is regarded as the first aboriginal writer in Australian literature, ये हैं डेविड यूनेपन। At Shagar's funeral is a poem by Bruce Davey. Who is the protagonist of Michael O'Dantezy's English Patient Almsey? Which novel by Sidhwa served as the basis for Deepa Mehta's movie Earth, Ice Candyman? The creature of spirit in him had spoken up, having all along had the words in there that would betray him, and which, when they come hooting out of his mouth, so astonished him, do not shoot, I am a Berber, British object, are famous lines from Remembering Babylon by David Maloof। ये Remembering Babylon जो कि डेविड मेलूफ ने लिखा है उसकी लाइन्स हैं। ये पैसेज है, इनके क्वेश्चंस देखते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए ये रहा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज एलिवेशन, ये आएगा मिटिगेशन। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द एंटोनिम ऑफ डिसप्रूफ, एविडेंस। What according to Zimenj is expected from WHO and other public health organization? Option 3, to find the scientific evidence of their description of transmission of SARS-CoV-2, reduce its transmission. Which of the following statement is not true about the transmission of SARS-CoV-2? It is transmitted much higher outdoors than indoors. What did the 6 experts from the UK, the US and Canada analyze about SARS-CoV-2? The virus spread fast as it is airborne. ये आगे ये आया, ये पोयम है, इसमें से वे 5 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What is the rhyme scheme of the above poem? A B A B, B C B C, C D C D, E E. What message is conveyed in the final couplet? Love is immortal. Moral. Again I wrote it with a second hand, but came the tide and made my pains his prey. What do these lines symbolize? That time will destroy all man-made things. Find a word from the passage which is opposite of successful. Vain. How did the beloved be immortalized? Immortalized by the verse of the poet lover. अब टीचिंग मेथडोलॉजी पे क्वेश्चंस आएंगे। 20, अ डैश इज़ अ मल्टीपर्पज स्कोरिंग गाइड फॉर असेसिंग स्टूडेंट प्रोडक्ट्स एंड परफॉर्मेंस, ये आएगा रुब्रिक। रुब्रिक इज़ अ मल्टीपर्पज स्कोरिंग गाइड। विच फॉर्म ऑफ आर्ट helps develop kinesthetic skills in the students and provides a medium to experience life in different form. kinesthetic मतलब शरीर से, तो डांस ही होगा ना इसका। Which approach to assessment is formative rather than summative? Formative बतानी है, summative नहीं। और formative कौन सी है? Constructivist. Constructivist. Phonetics is classified into 3 types according to the production, perception and transmission. 3 types पे है, classify किया जाता है phonetics को, production, perception and transmission. PPT, okay? PPT, production, perception and transmission. Which type of hearing loss is the result of damage to the delicate sensory hair cells of the inner ear? ये है sensorial hearing loss. Which type of text is associated with the purpose of communicating ideas and information between individuals? Transactional. Which assessment are in process evaluation of student learning that are typically administered multiple times during a unit course and or academic program? Formative assessment. Name the statement that was released in 1994 UNESCO, which led to a large number of the developing countries reformulate their policies to promote the inclusion of students with disabilities into mainstream schools. Salamanca statement. Gestalt principle आएगा ये। Which law of the Gestalt principle of perceptual organization states that if enough shape is indicated, people perceive the whole by filling in the missing information? ये आएगा law of closure. Dash is the way in which men and women are treated or behave differently in society, either with their own gender or with each other. ये आएगा gender dynamics. Which educational method includes many different kinds of learner in the same classroom instead of separating students according to their learning disabilities? ये आएगा mainstreaming. Forum theatre is coordinated by an anchor who is called a joker.
नेम द सेट ऑफ 3 हायरार्कियल्स मॉडल दैट इज़ यूज टू क्लासीफाई एजुकेशनल लर्निंग। पहले कोग्नेटिव, फिर अफेक्टिव और तीसरा सेंसरिटी गैस। कोग्नेटिव, अफेक्टिव और सेंसरी ये किस में आते हैं, 3 हायरार्कियल मॉडल किस में आते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये जब आपने सीटेट किया होगा तब भी पढ़ा होगा। Which type of learning is concerned with perception of things to be learned by primary sensory organs? Sensory का तो sensory है आंसर। In which stage of cognitive development by Jean Piaget do the children begin to think logically about concrete events? कंक्रीट इवेंट्स के बारे में लॉजिकली कब सोचना शुरू करते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में शुरू करते हैं। Which approach sought to challenge root cause of gender inequality and increase women's access to resources and decision making? यह gender in development approach. In which stage of Erik Erikson, ये भी आपने CTET की तैयारी में पढ़ा ही होगा। Psychosocial development is the period of the initiative versus guilt, ये भी stage 3 में आएगा। जो CTET में पढ़ा था ना उसका थोड़ा सा डीप लेवल ले जाओ, यही आएगा इसमें। What involves two cell division during which the chromosome number is halved? म्योसिस। ये भी नहीं है कि आप सारे बस CTET वाले टॉपिक करो, कुछ थोड़े से अलग भी हैं, बट जो CTET में पढ़ा उसको भी थोड़ा सा डीप लेवल में पढ़ के चलना है। इन विच कस्टम डिड वाइफ्स इमोलेटेड देमसेल्व्स व्हाइल देयर हस्बैंड वेंट टू परफॉर्म साका? ये था जोहर, सबको पता होगा जोहर के बारे में। Which type of attention makes an individual exercise his willpower in a single act to assign a work? ये आएगा इम्प्लिक्ट। बस यही थे क्वेश्चन, और ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं कराया कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती। अब प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक डिसलाइक कुछ तो करके जाना और कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। ऐसी वीडियो आगे आपको मिलती रहेंगी, प्लीज़ शेयर।